दोस्तों जहां जहां पे भी मेरिट का कत्लेआम किया जाता है उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स होते हैं उसके जो रिजल्ट होते हैं वो बड़े भयानक होते हैं। पाकिस्तान बुरे तरीके से बांग्लादेश में जाकर 1971 से लेकर आज तक तारीख में पहली मर्तबा कोई टेस्ट मैच हारा है। कितनी पथेटिक किस्म की बैटिंग कर गया पाकिस्तान, 163 रन के ऊपर ढेर हो गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने, मैंने आपको कल अपने व्लॉग में बोला था कि अगर पाकिस्तान को 2 वक्फे खेलने पड़े तो पाकिस्तान नहीं खेल पाएगा। आज बिल्कुल वही हुआ। पाकिस्तान के अंदर जो बुढ़े प्लेयर इन्होंने शामिल किए हुए हैं, जो पीएसएल का कचरा था, पीएसएल का गंदा माल जो था, उठा के इन्होंने टेस्ट मैच के अंदर रखा है। और पाकिस्तान का जो हाल है वो इस वक्त ये हो चुका है कि वो युगांडा की टीम भी अगर पाकिस्तान के सामने आ जाती है तो पाकिस्तान उससे हार जाएगा। कितनी गंदी घटिया किस्म की इन्होंने बैटिंग की है और कितनी घटिया किस्म की इन्होंने बॉलिंग की है। आज वही नाहिद राना है, वही बांग्लादेश है जिसने पाकिस्तान को चुटकी में 2 सेशन भी पूरे नहीं खेलने दिए। कहां गए हमारे प्रीमियम बॉलर? ये किस तरह की बॉलिंग आपने की है? पूरे पीएसएल का जो कचरा था उठा के बैटिंग के अंदर और बॉलिंग के अंदर आपने रख दिया है। वही पिंडी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान, जिससे ना तो कीपिंग हो रही है, ना तो उससे फील्डिंग हो रही है, ना तो उससे बैटिंग हो रही है, ना उससे कोई चज की शॉट खेली जा रही है, और उसको आपने लगातार टीम का हिस्सा रखा हुआ है। सलमान अली आगा को देखें, पूरा पीएसएल इसका फ्लॉप गया है, उसको आपने रखा हुआ है इस नंबर पे। सिवाय 2 नए प्लेयर्स के मुझे बताएं किसने जाके यहाँ पे अच्छी बैटिंग की है। शान मसूद को देखें, दोनों पारियों के अंदर उसके 10 रन नहीं है। आप अब्दुल्ला फजल को देखें, नया प्लेयर था, आखिरी दम तक लड़ता रहा है। पहले आपने देखा अजान को कोई वो सेंचुरी लगा गया है। जब आपने हारना ही होता है तो यार पूरी नई टीम के साथ हारे। चले हमारे पास कुछ तो जवाब हो दुनिया को बताने के लिए कि यार हम नई टीम से हारे हैं, पुरानी टीम से नहीं हारे। तो बड़े अफसोस की बात है और ये रिजल्ट ऐसे ही होना था। और खुदा का वास्ता है मोहसिन नकवी, अब आपका हक बनता है आप इस्तीफा दे दो, ये पाकिस्तान के ऊपर आपका एहसान होगा। देखिए एक तरफ मेरिट वहाँ पे आया, तमीम इकबाल उनकी मैनेजमेंट का चेयरमैन बना तमीम इकबाल, और उनके रिजल्ट आपके सामने हैं। यहाँ पे आपने देखा कि आप पिछले 3-4 साल से मोहसिन नकवी की चेयरमैनशिप में पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर क्या हो रहा है पूरी दुनिया जानती है। ना आपके पास कोई सीरीज आई है, ना आपने कोई वर्ल्ड कप के मैचेस जीते हैं, ना आपने कोई चैंपियन ट्रॉफी जीती है, ना एशिया कप के अंदर आपको कामयाबी मिली है, ना अब आपकी बाइलैटरल सीरीज के अंदर कामयाबी आ रही है। छोटी से छोटी टीमें आपको घर में आकर ढेर कर रही हैं, और जब आप छोटी टीमों के अगेंस्ट उनके घर में खेलने जाते हो तो फिर भी आपको मुंह की खानी पड़ती है। यार मुझे बताएं सही, आप क्रिकेट को कहाँ लेके जा रहे हैं? पाकिस्तान में फुटबॉल अब खत्म हो चुकी है, तकरीबन हॉकी खत्म हो चुकी है, और अब क्रिकेट तीसरी वो चीज़ है जो खत्म होने जा रही है। ये किस तरह की क्रिकेट आप लोग खेल रहे हो यार? आपको बांग्लादेश के अंदर आपने आखिरी 2 वक्फे खेलने थे, आपको पता था 265 रन का जो टारगेट है वो नहीं बनने वाला। और यार आप टेस्ट मैच ड्रा कर लो। आपको पता है कि आपने इस साल 11 टेस्ट मैच खेलने हैं आपने, और आपने इन 11 टेस्ट मैचों के अंदर WTC के लिए क्वालिफिकेशन आपकी रुकी हुई है। अगर आप लोग 11 टेस्ट मैचेस में, ये तकरीबन 3-4 सीरीजें बनती है, अगर आप लोग जीत जाओगे तो आप WTC के लिए बेहतरीन तरीके से आप आगे जा सकते हो। अब मिल गया आपको WTC। बांग्लादेश अगला टेस्ट मैच सेलेट में रखने जा रहा है। सेलेट के अंदर बारिश की भी पेशगोई है। सेलेट के अंदर अगर उन्होंने ग्रीन पिच खड़ी कर दी तो फिर आपके लिए ये टेस्ट मैच, ये टेस्ट सीरीज गई। लेकिन उन्होंने ग्रीन पिच रखनी है क्योंकि उन्हें पता है कि वो बैटिंग पैराडाइज बेस्ड पिच बनाएंगे और वो बचेंगे। अब यहाँ पे मुझे बताएं सरफराज अहमद ने क्या किया, कितना बड़ा ब्लंडर मारा यार। एक ग्रीन पिच के ऊपर टॉस जीतकर उनको बैटिंग की दावत दे रहे हो, और आखिरी इनिंग्स के अंदर आपने फेस किया और आप फंस गए हो वहां पे। सबसे घटिया तरीन जो कप्तानी की है शान मसूद ने, और जो कोचिंग की है यहाँ पे सरफराज अहमद ने, ओवर कॉन्फिडेंस लग रहे थे थ्रू आउट टूर्नामेंट के अंदर। तो ये आपका मेरिट है। जब आप मेरिट का कत्लेआम करते हैं तो फिर आपको इस तरह के रिजल्ट भुगतना पड़ते हैं। ये इंतहाई घटिया किस्म की टीम बन चुकी है पाकिस्तान की, और अगर मैं युगांडा की टीम को भी आज पाकिस्तान के सामने लाता हूं तो पाकिस्तान उनसे भी हार जाएगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा स्कोर कार्ड बताता हूं, यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है किस तरह की इन्होंने बैटिंग की है यार। 163 रन के ऊपर पूरी टीम आउट हो गई है। सिवाय अब्दुल्ला फजल के, वो बेचारा एक नया प्लेयर था, वो आखिरी दम तक लड़ता रहा यार। कोई सिंगल बंदा भी उसका साथ दे देता, ये टेस्ट मैच ड्रा करने में आप कामयाब हो सकते थे। 2 वक्फे ही तो खेलने थे आप लोगों ने, 9-10 विकेटें आपके पास थी, 2 वक्फे आपने खेलने थे, आपसे बाल खेला नहीं गया। उन्होंने आके आपको 2 वक्फों के अंदर ऐसे चुटकी में आउट कर दिया है। और हमारे हमारे जो प्रीमियम बॉलर है वो यहाँ पे किस तरह की बॉलिंग कर रहे थे आपने देखा है। 413 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 386 रन बनाए थे। 27 रन की वो जो लीड मिली थी वो पाकिस्तान को ले डूबी, और उसके बाद बांग्लादेश बैटिंग करने के लिए आया। मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि बांग्लादेश सिर्फ पहला घंटा खेलेगा।
पहले घंटे के अंदर वो खेलकर आपको बैटिंग दे देगा। सेम ऐसा ही हुआ है आज, उसने आपको आधा पौना घंटा लंच से पहले खिलाया है और आपको उन्होंने आउट कर दिया है। उसके बाद पाकिस्तान की जो टीम है वो खेलने के लिए आती है, ये 240 रन के जब इन 240 रन के ऊपर 9 खिलाड़ी पे जब ये डिक्लेयर करते हैं तो आपके पास जो टारगेट है वो 268 का जाके बनता है। और फिर पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने के लिए आती है, आप देखें सी 163 रन के ऊपर पूरी टीम ढेर हो जाती है। अब अगर मैं स्कोर कार्ड यहाँ पे देखूँ तो चलो अजान ओवैस को हम छोड़ देते हैं, उन्होंने पहली इनिंग्स के अंदर सेंचुरी लगाई हुई है, 33 गेंदों के ऊपर वो 15 रन बनाकर आउट हुए, 5 गेंदों के अंदर 2 रन। ये हमारे जी इमाम उल हक साहब हैं, पिछली इनिंग्स के अंदर भी ये मर मर के स्कोर कर गए हैं, कुछ 40 की पट्टी में चले गए थे। उसके बाद 113 गेंदों का सामना किया अब्दुल्ला फजल ने, अच्छा इंटेंट दिखाया, लड़ते रहे आखिरी दम तक। उसके बाद ये आउट होते हैं। उसके बाद 5 गेंदों पे 2 रन। शान मसूद ये कप्तान है हमारे, उनके कप्तान का हाल देखो, फर्स्ट इनिंग्स के अंदर वो सेंचुरी मार के आउट हो रहा है, दूसरी इनिंग्स के अंदर उसके 87 रन हैं। यार वो डिजर्व करते थे, वो जीते हैं। उसके बाद 39 गेंदों पे 26 रन सलमान अली आगा, और किस तरह की घटिया शॉट खेलकर ये बंदा आउट हुआ है। 32 गेंदों पे 15 रन, दोनों इनिंग्सों के अंदर इस बंदे ने नाकाम किया है। ये है सऊद शकील, दोनों इनिंग्स के अंदर इस बंदे ने गंद मारा है, दोनों इनिंग्स के अंदर। उसके बाद आते हैं जनाब 40 गेंदें खेलकर महान हमारे जो हाफिज साहब हैं मोहम्मद रिजवान, जिससे ना तो कैच हुए हैं, ना तो विकेट कीपिंग हुई है, ना तो इससे कुछ आज की शॉट खेली गई है, ना इससे कोई बैटिंग हुई है। और पिंडी क्रिकेट टीम के 9 मैच हार के ये आ रहे थे और उठा के फेंक दिया इन्होंने पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के अंदर। तो यही होना था फिर जो रिजल्ट आपको मिला है। उसके बाद आते हैं जी 13 गेंदों पे 4 रन नुमान अली। आगे मैं क्या बात करूँ, किसकी बात करूँ? हसन अली का हाल देखे, शाहीन अफरीदी का और मोहम्मद अब्बास अफरीदी का, इनकी विकेटें ही नहीं है इस सीरीज़ के अंदर। तो बहुत अफसोस हुआ है, पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारा है। अगर बॉलिंग की बात करें तो यार तस्कीन अहमद ने किस तरह की बॉलिंग कराई। आपने नाहिद राना को देखा था, मैंने कहा था आपको नाहिद राना ने एक स्पेल ऐसा करा जाना है कि वो मैच विनिंग स्पेल होगा, वो करवा गया, 5 विकेटें वो ले गया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं ताजुल इस्लाम की जो बॉलिंग है वो भी आपने देखी, 14 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट किए। और नाहिद राना ने 10 ओवर में 40 रन देकर 5 खिलाड़ी आउट किए। ये कबाड़ा कर गए हैं पूरी टीम का। मेहदी हसन मिराज 17 ओवर 47 रन, मेहदी हसन मिराज 1 विकेट। और क्या कहना चाहिए, मैं तो रिलैक्स हूँ, मुझे तो पता था कि ये इस तरह के रिजल्ट्स आने। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको कह दिया था कि पाकिस्तान को अगर 2 वक्फे खेलने के लिए दे दिए, अगर यहाँ पे 250 रन का टारगेट पाकिस्तान को मिल गया तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच नहीं बचा पाएगा। हुआ है ना वैसे यार, हम दूर बैठकर हमें क्रिकेट की अलग बे नहीं आती। अगर हम यहाँ बैठ के हमें पोजीशन समझ आ रही होती है तो मुझे बताएं आकिब जावेद वहाँ पे क्या कर रहा है, मोहसिन नकवी क्या कर रहे हैं वहाँ पे। इनको इतना पता नहीं है कि किस तरह हमने मैच ड्रा करवाना है। यार आपके पास चांस होता कम से कम, सलट टेस्ट मैच जीतने के बाद आप सीरीज जीत सकते थे, आपके पास चांस था। लेकिन आपने कैसी घटिया क्रिकेट खेली है कि आप यहाँ पे मैच हारे हैं और टेस्ट मैच भी हार गए हैं। और आप आगे देखें, अगर वो ड्रा करने में कामयाब हो जाते हैं, उनकी पहली कोशिश तो यही होगी। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं और भी आपको बताता चलूँ, वो टेस्ट मैच भी पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा। पाकिस्तान के लिए यह टेस्ट सीरीज़ बचाना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज़ अगर ड्रा कर जाता है तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आगे आपने वेस्ट इंडीज़ के अंदर खेलना है और वेस्ट इंडीज़ अपने घर में कैसी है आप बेहतर जानते हैं। फिर उसके बाद आपने 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेलने हैं। मुझे बताएं आपका WTC किधर गया, बढ़ गया ना WTC आपका। तो बहुत अफसोस है पाकिस्तानियों, इस तरह के रिजल्ट आपको देखना पड़ रहे हैं। और मोहसिन नकवी से रिक्वेस्ट है, मोहसिन नकवी को कोई हक हासिल नहीं है, अब वो चेयरमैन यहाँ पे रहे PCB की तरफ से। मोहसिन नकवी ने अपने करियर में 3 साल उसको होने वाले हैं, कोई भी पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज़ नहीं जीता, कोई पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं जीता, कोई पाकिस्तान T20 सीरीज़ नहीं जीता, पाकिस्तान कोई बड़ा इवेंट नहीं जीता। खुदा के लिए आप तो जान छोड़ दें यार। वहाँ पे एक बंदा आया मेरिट के ऊपर, उसने टीम का नक्शा बदल के रख दिया, वो है तमीम इकबाल। वो मेरिट के ऊपर आया था ना, उसने नक्शा बदला है बांग्लादेश का और पाकिस्तान को 1971 से लेकर अब तक ये पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा है जाकर बांग्लादेश के अंदर। तो इससे बढ़ के कामयाबी और क्या हो सकती है बांग्लादेश के लिए। तो स्पोर्ट्स मंच हमारे चैनल का नाम है, लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। यार दिल जला हुआ है, मैं क्या कह सकता हूँ, ये डिज़र्व करते थे इस तरह की क्रिकेट खेलना, ये डिज़र्व करते थे कि ये हारें। और बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारकबाद कि बहुत बड़ी कामयाबी है बांग्लादेश की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।